कबीर साहेब की जय। सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, आज हम विचार करेंगे जीवन में गुरु की जरूरत कितनी है और किस लिए है। देखो, जीवन में अगर हम गुरु बनाते हैं या जो गुरु नहीं बनाते, उनमें क्या फर्क है, क्या भेद है, उसके बारे में आज गुरु की दया से विचार करेंगे। देखो भाई, अगर किसी चीज की भी इस इंसान को प्राप्ति करनी होती है तो गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे हम संसारिक में भी किसी चीज की प्राप्ति क्यों न करनी पड़े तो भी हम गुरु जरूर बनाते हैं। गुरु वो है जो इस इंसान को ज्ञान कराता है, जो इसको कुछ अच्छा बताता है, वही गुरु कहलाता है। देखो, गुरु अनेक प्रकार के हैं। कहते हैं, एक शब्द है, सतगुरु जो सतनाम लखावे और गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वही है जो सतनाम का लखाव कराए, जो सतनाम के बारे में बताए, वही पूरा सतगुरु है। और पूरा सतगुरु ही सतनाम के बारे में बता सकता है। अन्य गुरु संसारिक में बहुत काम आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है और गुरु जो हैं, और गुरु अध्यात्म में, आध्यात्मिकवाद में काम नहीं आएंगे। संसारिक में ऐसे देखो, बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक बहुत गुरु अपनाता है। जैसा जैसा उसे ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वैसा वैसा गुरु वो जीवन में अपनाता रहता है। जैसे कि देखो, बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो माँ बाप होते हैं। बच्चे को सबसे पहले ज्ञान कौन कराता है? बच्चा जब जन्म लेने के बाद कैसे बैठना है, क्या खाना है, कैसे बोलना है, उसे कुछ भी नहीं पता था। ये चीजें बच्चे को माँ बाप ने सिखाई। बच्चे को माँ बाप ने सिखाई तो इसलिए वो भी गुरु हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहला गुरु जो होता है वो माँ बाप है। फिर बच्चा बड़ा होता है। फिर बच्चा बड़ा होने के बाद ये लगा लो 5 साल 7 साल का जब होता है, तब उसको ज्ञान की शिक्षा की जरूरत होती है। शिक्षा की जब जरूरत होती है तब क्या करते हैं? तब हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, विद्यालय में भेजते हैं कि वहां से ये अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, संसारिक का ज्ञान कुछ सीखे, तब ये जीवन में आगे जाकर इसके ये ज्ञान जो है काम आए। जो हम स्कूल में जो मास्टर ज्ञान सिखाते हैं वो भी जीवन में बहुत आगे काम आता है। जैसे कोई गणित का भाई गुरु है तो वो हिसाब किताब सिखाता है,
तो आज संसार में कोई भी चीज का लेन देन जब करते हैं तब हिसाब किताब आना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कोई हिंदी का गुरु है, कोई इंग्लिश का गुरु है, जैसा जैसा गुरु है वैसा वैसा ज्ञान बताते रहते हैं। ऐसे देखो, गुरु जो होता है, गुरु की हमेशा यही संसारिक में जो भी होगा वो भी यही चाहेगा कि जो मेरा शिष्य है, मेरा चेला है, ये मेरे से भी आगे जाए, मेरे से भी आगे जाके पढ़े। जैसे कि कोई प्राइमरी स्कूल है, 5वीं तक का स्कूल है, लेकिन गुरु ने उसको ज्ञान बताया, उसकी नींव ऐसी मजबूत कर दी कि वो सोचता है ये आगे जाके पढ़ के भाई ये 10वीं तक का टीचर बने, +2 तक का प्रोफेसर बने, कॉलेज में जाके पढ़ाए। असली गुरु जो होता है उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती। और बच्चों को भी गुरु यही सिखाता है कि मान बढ़ाई ईर्ष्या है, ये छोड़नी चाहिए। संसारिक में भी अगर हम ये चीज छोड़ते हैं तो वो संसारिक में भी काम आएंगी और अध्यात्म में भी काम आएंगी। तो गुरु की दया से ये विचार की बात है। तो देखो, गुरु जो है, गुरु का अर्थ जो होता है, गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना, वही गुरु होता है। तो जो भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है वो वैसा गुरु है। जो भी जिस चीज की शिक्षा दे हम उसको वैसा गुरु मान सकते हैं। सतगुरु जो है वो सत का ज्ञान बताता है, इस जीव को सतनाम के बारे में बताता है। कहते कैसे मिला सतनाम गुरु के बिना। कहते हैं ये जो गुरु है, ये जो सतनाम मिलने की बात है, तो ये सत के गुरु की बात चल रही। और गुरु के बगैर इंसान कितना ही भी पढ़ ले, कितना ही भी ज्ञान अपने आप से ले ले, किताबें तो मार्केट में बहुत मिलती हैं, अगर हम स्कूल में बच्चे का एडमिशन ना कराएं और उसको गुरु के पास ना भेजें, कितना ही भी उसको ज्ञान करा दें, तो वो जो है मान्यता प्राप्त नहीं होगी। वो ज्ञान जो है वो उसके ऊपर वैलिड नहीं होगा, मोहर नहीं लगेगी। चाहे कोई संसारिक में कोई शिक्षक है, कोई गुरु है, अध्यापक है, तो वो भी अपने बच्चों को स्कूल में लेके जाता है, वहां एडमिशन कराता है। ये एक प्रोसेस है। तो गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही इस बात से एक बात याद आती है, गुरु के बारे में जो महत्व हमें समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी उदाहरण, कोई भी बात अगर हम सुनते हैं तो जीवन में हमें उस बात से जल्दी समझ में आती है, जल्दी उस बात को हम समझ सकते हैं। देखो, एक शब्द है, उसमें एक बताया है कि भाई सुखदेव ने गुरु जनक ठहराए। सुखदेव जो था उन्होंने जनक को गुरु बनाया। वहां का ज्ञान गंभीरा, पाया नाम पदार्थीरा, ये शब्द है। तो जैसे कि ये उदाहरण दिया है, आपको बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा, काफी लोगों को नहीं भी सुना होगा, लेकिन सुन के विचार करके आज देखते हैं कि भी सुखदेव का जो उदाहरण है, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि गुरु जो है बनाना कितना आवश्यक है। देखो, बताते हैं सुखदेव मुनि थे, वो जो वेद व्यास के पुत्र थे। वेद व्यास के
पुत्र थे उनको ज्ञान था। जैसे कि बताते हैं जब सुखदेव मां की गर्भ में थे तो वो ज्ञान सुनते सुनते मतलब उनको गर्भ में ही ज्ञान हो गया, क्योंकि घर में ऐसा माहौल रहा, ऐसा उसकी चेतना ऐसी जागी, उसने गर्भ में ज्ञान हो गया। जब भाई सुखदेव का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, तो उसको काफी कहते हैं भाई गीता रामायण भाई शास्त्र पुराण सब कुछ उसको याद हो गया। तो जो सुखदेव थे तो सुखदेव को सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने अपना गुरु जो है वो नहीं बनाया। तो वो कहते हैं कि वो बैकुंठ में चले गए। बैकुंठ में जाने के बाद मतलब वो बैकुंठ के दरवाजे के बाहर गए तो उसको वहां प्रवेश नहीं मिला, अंदर घुसने नहीं दिया। तो बैकुंठ में जब अंदर नहीं जाने दिया तो कहा कि भाई देखो तेरे को ज्ञान बहुत है, तेरे को सब चीज का ज्ञान है, लेकिन तेरे को गुरु जीवन में नहीं अपनाया, तूने गुरु नहीं बनाया, इसलिए तू अंदर नहीं आ सकता। तो सुखदेव ने विचार किया भी गुरु क्या चीज है, गुरु बनाना जरूरी है। तो क्योंकि उसने जितना ज्ञान था अपने पिता से सीखा, पिता से उसने जाके पूछा कि भाई मुझे गुरु बनाना है, मैं किसको गुरु बनाऊं जिससे मुझे बैकुंठ की प्राप्ति हो। तो उसके पिताजी थे, उन्होंने कहा कि भाई तू जनक को अपना गुरु बना ले। तो वो सुनकर उसने विचार किया उस बात पर और वो जनक के महल की तरफ चला गया। जब महल की तरफ गया, महल के अंदर जाने से पहले ही उसे वहां चकाचौंध दिखी और मतलब मायावी चीजें दिखी। तो उसने विचार किया कि जो तुझे गुरु चाहिए तो वो इन सांसारिक चीजों से तो ऊपर उठा होना चाहिए। उसने अंदर ही अपने विचार कर लिया कि सांसारिक चीजों से ऊपर उठ के वो ऐसी जगह नहीं रहेगा, मतलब वो और मतलब सांसारिक सुख सुविधाओं से परे होना चाहिए। कम से कम ऐसा गुरु हो, इतना उसको, क्योंकि ज्ञान था, ज्ञान का अंदर उसको अहंकार भी हुआ था। ये सोच के वो मतलब उस नगरी से ही, वहीं से ही वो वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर से उसने वही सवाल किया जो उसके मन में आया, अपने पिता से बात की। पिता ने फिर से उसको कहा कि भी तू फिर से जा। पिता के कहने से फिर सोचा कि भी फिर से चला गया वो। अब जो गया तो राजा जनक थे, तो वो अपने रानी के साथ बाग में विश्राम कर रहे थे। तो उसने ये चीज देखकर उसके अंदर मन में फिर शंका उठ गई। उसने सोचा कि तुझे इतना ज्ञान है और एक गृहस्थ आदमी तेरा गुरु कैसे बन सकता है? इतना ज्ञान तो तुझे पहले ही है और ये इन चीजों से ऊपर नहीं उठा, तो ये तुझे क्या ज्ञान सिखाएगा, क्या बात बताएगा? ये उसने देखकर वो फिर वहीं से ही बिना बात किए वहीं फिर से उल्टा हो गया। ऐसे ही उसने काफी बार
देखा कभी उसको कहीं कमी दिख जाए, कभी उसको कुछ कमी दिख जाए, लेकिन वो 12-13 बार ऐसे ही आता रहा जाता रहा। फिर उसके पिताजी ने कहा, देखो तेरे पास है ना 2-3 मौके और हैं, गुरु तो तुझे वही बनाना पड़ेगा, वरना तुझे बैकुंठ की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। अब के उसने मन में पक्का बना लिया कि भाई अब के कुछ भी हो, मन में कुछ नहीं सोचना, अब के गुरु बनाना ही है। ये सोचकर वो फिर से चला गया। जब वो राजा के महल पर पहुंचा, मन में उसके बात थी, उसने सोचा व्यास का लड़का है तू, तो राजा तुझे बुलाने के लिए मतलब लेने के लिए आएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मन ही मन वो उदास होकर अंदर फिर चला गया। लेकिन उसको राजा से पूछा किसी ने, भाई जो राजा के महल में रहते थे, तो उसको बोल दिया कि भाई यहीं खड़ा रहे तो तेरे को बुला लिया जाएगा। उसको बाहर खड़ा कर दिया। तो वो विचार कराया गया, लेकिन जो पिता ने बात कही थी वो भी उसके मन में बात थी कि जो अब के तू सोच के आया है कि अब के गुरु बनाना ही है, तो उसने यही निर्णय किया कि भी तू यहीं खड़ा रह। तो वो बाहर जहां गंदगी घेरते थे वहां खड़ा था, वहां खड़ा रहा। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होगी, रात से सुबह होगी। ऐसे 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। 2-3 दिन बीतने के बाद राजा ने फिर से बुलाया कि वो आया हुआ था कि वो खड़ा आया गया। तो वो 2-3 दिन के बाद भी वहीं खड़ा था। तो राजा ने उससे कहा कि उसको बुला लिया जाए। तो वो राजा के पास चला गया। राजा के पास जाने के बाद तो राजा ने उससे बताया, कुछ चीजें बात की उसने। फिर उसने कहा कि भी तुम आए हो, तुम्हारे लिए मैंने आयोजन किए हैं, भी काफी प्रोग्राम किए हैं, जिससे तुम भाई मतलब भी सुख सुविधाएं हैं, कोई नाच गाना है, कुछ भी है, कोई प्रोग्राम उसने उसके लिए किए। पहले तुम वो प्रोग्राम जो है वो अपने वो अटेंड कराओ, फिर मेरे से आके बात करना। लेकिन उसने एक बात और कह दी, लेकिन उसको एक पात्र दे दिया गया। वो पात्र जो था जल से पूरा भरा था, वो पूरा पात्र भरा था, और उसको बोल दिया गया कि भी ये जो इसके अंदर जल है ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसको लेके तू अब इसको मतलब लेके चला जा, और ये जो प्रोग्राम है तो आयोजन में जाया, और उसके बाद मेरे से आके मिलना। तो वो ऐसे सुन के उसकी बात, क्योंकि जो उसको गुरु बनाना था तो उसकी हर एक बात उसको माननी भी पड़ेगी। तो ये चीज सोचकर वो पात्र लेकर चला गया। ऐसे ही जो उसको राजमहल में उन्हें बताया जो जो प्रोग्राम थे वो गया भी। आने के बाद राजा ने उससे पूछा कि कैसा लगा प्रोग्राम, तो तेरे लिए आयोजन किया, कैसा लगा? उसने कहा कि भाई देखो जी, मेरा पूरा ध्यान जो था इस पात्र की तरफ था कि इसका जल जो है वो बाहर ना निकले। मेरा 1% भी आयोजन की तरफ दिमाग मेरा ध्यान गया ही नहीं, तो इसके बारे में मुझे पता ही नहीं। तो उसने
वो चीज बताने के लिए, उसकी जो संशय थी वो खत्म करने के लिए ये चीजें बताई। उसने कहा कि देखो, तुम्हारा ध्यान जो है वो एक चीज से बंधा है। चाहे तूने अध्यात्म में भक्ति की या ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन तू ये जो और चीजें हैं, जिम्मेवारी हैं, उसको भूल गया और थोड़ा सा तेरे अंदर अभिमान आ गया, लेकिन तेरे को बैलेंस बनाना नहीं आया। और बैलेंस बनाना जरूरी है। देखो, इस मर्तलोक में, इस काल नगरी में जन्म ले लिया, तो इस काल नगरी में रहते रहते ही मालिक की भक्ति करनी है और मालिक को भूलना नहीं है। सारे काम चलते रहेंगे, गलत काम नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी जीव की हत्या नहीं करनी, जो संतों ने जो संदेश दिया है उनको मानना है। लेकिन मन में मालिक का विचार, मालिक का ख्याल मन में हरदम चलता रहना चाहिए। मन में जब ये ख्याल रहेगा तभी असली भक्ति होगी, वरना भक्ति नहीं हो सकती। इसके बारे में देखो, भक्ति के बारे में ये नहीं है कि मालिक का नाम का उच्चारण बार बार किया जाए। मालिक का नाम तो अंदर सोच में ही होगा, तो भी उसका ख्याल, उसका उच्चारण अंतर्गत चलता रहता है। ऐसे ही इंद्रमणि महाराज जी ने इसके बारे में बताया कि वे नाम जो है जाप नहीं करना चाहिए, तो फिर कैसे नाम ले, कैसे सोचें। तो उदाहरण के तौर पर महाराज जी ने बहुत ही सांसारिक उदाहरण है, लेकिन बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इस जीव को समझाया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आज से 50 साल 60 साल पहले, हालांकि 10-20 साल पहले भी, आज भी काफी लेडीज ऐसी हैं जो अपना पति का नाम जो है अपनी जुबान से नहीं लेती। ऐसी काफी हैं। पहले ज्यादा होती थी, अब समय के साथ साथ बदलाव हो गया, अब लेने लग गई। लेकिन महाराज जी ने उदाहरण के साथ समझाया कि भाई, जो पत्नी अपने पति का नाम मुख से ना ले और वो अपने घर चली जाए, मायके चली जाए, और वो अपने पति को याद करती है, तो फिर वो नाम तो लेती नहीं, तो फिर वो कैसे याद करती है? जैसे वो याद करती है, ऐसे ही हम अपने उस मालिक को याद कर सकते हैं। बिना उसका नाम ले अंतर्गत उसका ख्याल भी चलता है, उसका सिमरन होता है, तो हमारी भक्ति जो है वो होने लग रही है, हमारी भक्ति जो है वो चलने लग रही है। तो ये विचार की बात। तो गुरु की दया से, गुरु ने जो भजन सिमरन दिया है, विधि दी है, वो करना भी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये कहा कि भी सिमरन भजन बंदगी जो है बैठना है, मत बैठो। हमने कहा है मालिक का याद करो, मालिक का नाम लो, बैठा जाए तो बैठ के लो, बैठा ना जाए तो उसको वैसे याद करो, लेकिन उसका ख्याल हरदम रहना जरूरी है। आरती में भी कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्था सांस मत खोए, बेरा ना इस सांस का आवण हुए ना हो। तो श्वासों में चलता रहना चाहिए, उसका याद करता रहना चाहिए, तभी इस मर्तलोक में हम बुरे कर्मों से, गलत बातों से बच सकते हैं, वरना नहीं तो नहीं बच सकते। काल के 99 फंदे हैं, कहीं ना कहीं ये जीव को फंसाने का चक्कर है। अगर मालिक का नाम लेंगे, मालिक को याद करेंगे, तो भवसागर से पार हो सकते हैं, नहीं तो भवसागर से पार नहीं जाया जा सकता।
तो आज समय को देखते हुए इतना ही। एक बार सभी मिलके जय के नारे लगाओ भाई। सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब